अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल रशीद है और मैं चूँकि लेप्रोसी पेशेंट था बट अब नहीं हूँ। और ये लेप्रोसी मुझे हुआ है 1989 में। तब मैं स्टूडेंट था और 9वीं जमात का तालिब इल्म था मैं। अचानक से मेरे हाथ पाँव, मेरे जिस्म सब सुन्न हो गए। अम्मी, चूँकि मैं शरारती भी था थोड़ा, तो उन्होंने कहा इसके पेपर होने वाले हैं ना, तो ये नखरे कर रहा है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है ताकि इसको पेपर देने नहीं जाना पड़े। हालांकि मैं बड़ा अपना स्कूल का बेहतरीन स्टूडेंट था, ना कभी फर्स्ट आया हूँ ना कभी थर्ड आया हूँ, हमेशा मैंने सेकंड पोजीशन ली। 1989 से यूँ समझ लें कि साल 1.5 तो यूँ ही गुजर गया, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया, मज़ीद बिगड़ता ही है। और ऐसा बिगड़ गया कि मुझे ख़ुद को लगने लगा बस अब बुलावा आ गया। अब वो दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि कोई भी मेरे साथ नहीं था, भाई बहन रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब ने छोड़ दिया था मुझे, सिर्फ मेरी वालदा मेरे साथ खड़ी थी। जो मेरे मोहल्ले में रहती थी उन्होंने कहा एक बच्चा बहुत बीमार है तो ज़रा देख कर आते हैं। वो आ गई देखने के लिए और शायद उनको पता था ये। उन्होंने देखते ही मेरी वालदा को कहा है कि आप कहाँ से इलाज करवा रही हो। मेरी वालदा ने बोला भाई मैंने तो कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, इतना कि घर के सामान मैंने भेज दिया अपने बेटे के लिए। कहने लगी नहीं ये ऐसे ठीक नहीं होगा, इसको आप सदर में एक अस्पताल है, मरियम अस्पताल भी कहते हैं, आप इसको वहाँ लेकर जाओ। डॉक्टर के पास जैसे गया हूँ बैठा हूँ, उसके 2 मिनट के बाद जो है ना डॉक्टर फो आ गई। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन देख के मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद आदिल अब तू ठीक हो जाए कोई, क्योंकि ये अंग्रेज डॉक्टर है तो यकीनन तुझे ठीक कर सकती है। डॉक्टर फो ने उस शख्सियत को मैं भूल नहीं सकूँगा कभी भी। वो अजीम शख्सियत, जब मेरे भाई बहन मेरे अपने अजीज़ व क़रीब मुझसे दूर हो गए, वो डॉक्टर ने मुझे अपने सीने से लगाया, गले लगाया मुझे और मेरे सर पे हाथ रख के बोला आप परेशान नहीं हो, आप ठीक हो जाओगे, आप फिर से लिखोगे, फिर से पढ़ोगे और फिर से अपने पैरों पे चलोगे। बड़े मुश्किलों से ज़िंदगी के जो टफ हालात हैं इन दिनों में जो मैंने गुजारे हैं, माना मुझे बड़ा धिक्कारता है, कोई अपने सीट पे बैठाने को तैयार नहीं होता। कुछ महफ़िलें ऐसी होती हैं जो बड़ी महफ़िलें होती हैं तो वहाँ लोग मुझे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो नफ़रत से भी देखते हैं। नौकरी नहीं, जहाँ जाओ वो माजूरी देखते हैं, नहीं यार हमें नहीं चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है जीना तो है। फिर कुछ दिन गाड़ी चलाई, फिर कुछ दिन मैंने मज़दूरी की, फिर एमएलसी आता रहता था अक्सर व बेशतर। फिर मैंने यहाँ अप्लाई की जॉब के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ से भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर 2014 जनवरी की 1 तारीख मुझे एमएलसी से बुलावा आ गया और अब मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी है और ना ही अब मुझे अपने ऊपर कोई गम है कि मैं माजूर हो गया हूँ, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। एमएससी जिस जगह पे मैं हूँ माशाल्लाह हम सब एक जगह बैठ के खाना भी खाते हैं, एक प्लेट में खाते हैं। और डॉक्टर फो ने जो दर्ज दिया कि कोई भी मज़हब कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसानियत है, इंसानियत है। एक पैदा करने वाली माँ होती है और एक पालने वाली। तो डॉक्टर फो ने हमें नई जिंदगी दी और पाला।